सादर नमन। कविता कथा कारवां पटल के तहत आज का ऑनलाइन सावन कवि दरबार श्रावण मास को समर्पित है। ये बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है और धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा इस पावन मास का प्रत्येक दिन हर्षोल्लास से त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सावन का महीना स्वयं में एक विशेषता लिए हुए है। ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही मन को भी भिगो देता है। इस मौसम में कवि का मन और भी सृजनात्मक हो जाता है। एक बिरहन के मन में अपने प्रेमी को मिलने की उम्मीद जागती है और जिनके बलमा परदेश गए होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके प्यार का संदेश हवाएं और घटाएं लेकर आ रही हैं। बेशक आधुनिक युग में जीवन शैली बदल गई है, मगर अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नव विवाहिताएं अपने मायके आती हैं, सखियों से मिलती हैं, सावन के गीत गाती हैं, बागों में झूले डालती हैं। साथ ही अगर हम प्रकृति को देखें तो वो भी मुस्कुरा रही होती है। परिंदे भी कुदरत के गीत गाते हैं, नदियां अपने उफान पर होती हैं। खासकर अगर हम देखें तो मोर और पपीहे, इनका भी सावन में जिक्र आता है। और इसके साथ ही एक बिरहन का हृदय अपने प्रिय को मिलने के लिए तड़पता रहता है। सावन के महीने में ऐसी पुरवाई चलती है कि जिसमें प्रेमी विरहा और मिलन के गीत गाते हैं। इसी विरहा को महसूस करते हुए मैं चंद अशार से कवि दरबार का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुलायजा फरमाएं। सावन भी बरसता है, आंखें भी बरसती हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। सावन भी बरसता है, आंखें भी बरसती हैं, इनको तेरी चाहत ने मजबूर किया होगा। और शेर देखिए कि भीगे थे कभी दोनों सावन की फुहारों में, भीगे थे कभी दोनों सावन की फुहारों में, उसको वो हंसी मंजर याद आ तो रहा होगा, उसको वो हंसी मंजर याद आ तो रहा होगा। और बहुत एक बढ़िया, और शुक्रिया जी, बहुत बढ़िया, एक और बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, बहुत खूब। खास अगन सी है बरसात की रिमझिम में, एक खास अगन सी है बरसात की रिमझिम में, इस बार भी सावन में कुछ दर्द नया होगा, इस बार भी सावन में कुछ दर्द नया होगा। इसके साथ ही बहुत अच्छा। इसके साथ ही कविता कथा कारवां मंच की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, जिसमें हमारे साथ शामिल हैं क्रिएटिव राइटर ग्रुप से शैली वाधवा जी, और इस बार नए जो हमारे साथ जुड़े हैं रजनी मैम और मोनिका कटारिया मैम। ऑनलाइन इस बार उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, तो उनका भी मैं इस्तकबाल करती हूँ इस पटल पर। धन्यवाद। खास तौर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गोकुल क्षत्रिय जी और डॉक्टर सुमन शर्मा मैम गुजरात से, तो उनका भी कविता कथा कारवां पटल पर स्वागत है। विभा कुमरिया मैम जी जो समय समय पर कविता कथा कारवां को सहयोग देती रहती हैं। और अब मैं बात करूं धर्मेंद्र शाहिद जी की। हमेशा समय समय पर हमारे जो मंच में जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं उनकी कार्यगुजारियों के जितने गवाह हैं धर्मेंद्र शाहिद जी। इसके साथ ही मैं आज के सावन कवि दरबार की सारी कार्यवाही मैं धर्मेंद्र शाहिद जी को सौंपती हूँ। स्वागत है धर्मेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया फलक मैडम आपका। मंच कविता कथा कारवां की तरफ से हर बार की तरह ये नहीं है कि सावन के उपलक्ष्य में
प्रोग्राम करवाया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिनको याद करना, जिनको समर्पित होना, जो हमारा जो अखलाकी फर्ज है, उस फर्ज के तहत सदा ही मंच कविता कथा कारवां जो है तात्पर्य उसका उत्सुक रहता है और समय पर समय दर समय जो है अच्छे जो प्रोग्राम है अच्छे अच्छे कवियों को लेकर इस मंच से आपके रूबरू किया जाता है और इसी जो लड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार सावन कवि दरबार इस सावन के महीने, वैसे तो काफी कुछ बता ही दिया मैडम ने कि सावन का महीना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्वपूर्ण जो है पहलू क्या है, क्यों इस महीने को अकेले इंसान ही नहीं, पशु पक्षी नहीं, वनस्पति सभी को इसका इंतजार रहता है। तो मैं मंच कविता कथा कारवां को दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ ऐसे अच्छे प्रोग्राम करवाने के लिए और अच्छे अच्छे कवियों से मिलाने के लिए। तो इसकी कार्रवाई को आज शुरू करने का जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है, आशा करता हूँ ऐसे आप सब जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो हमारी ऑडियंस है वो भी जुड़ी रहेगी। मैं सबसे पहले आप सभी कविजन का दिल से जो है वेलकम करता हूं। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, क्योंकि आज के दौर में अगर कुछ कीमती कुछ देने को है बेशकीमती तो वो है समय। तो आपने समय दिया, ये इसके लिए हम आपके ताज़िंदगी जो है आभारी हैं। और मैं अपनी बात शुरू करता हूं जैसे कि अपने ही शेर की गजल के दो शेरों से कि दिल दा दर्द वधाया सौण महीने ने, दिल दा दर्द वधाया सौण महीने ने, मौसम दी जद बदली काया सौण महीने ने, और बनस्पति ते चढ़िया रंग बहारां दा, बनस्पति ते चढ़िया रंग बहारां दा, जीकू मेघ मलार सुनाया सावन ने, जीकू मेघ। वाह जी वाह, बहुत खूब जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब तो पहला मैं आप सब दे रूबरू करन जा रहे हैं लुधियाने शहर दा मान उच्ची सुची नेक शख्सियत और अच्छी मान फख्रयोग कलम दी मलिका मैडम मोनिका कटारिया जी भी मैं दावत सुखन देन जा रहे हैं। अज दे इस सावन कवि दरबार दा आगाज आओ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शायरी दा ਉਹਨਾਂ ਦੀ कलम दा आनंद माणीए। सो बड़े ही मान नाल आप सब दी रूबरू मैडम मोनिका कटारिया। शुक्रिया बहुत बहुत शाहिद जी, और शुक्रिया कविता कथा कारवां मंच, मुझे आज सावन कवि दरबार में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि सावन जो है हर चीज हरी भरी होती है, तो मैं कामना करती हूँ कि ये सावन आप सबकी जिंदगी को हरा भरा, हरियाली भरा, खुशियों भरा दे। चूंकि सावन की बात हो रही है तो बरसात की बात ना हो ये हो नहीं सकता। और बरसात के बहुत सारे रंग हैं। मैंने अपनी इस कविता में ये बरसात के ऊपर लिखी हुई है, कोशिश की है कि बहुत सारे रंगों को एक ही जगह पिरोने की, बरसात के रंगों को पिरोने की, और उसके बाद अंत में उसे जिंदगी से जोड़ने की। तो मैं इजाजत चाहूंगी अपनी कविता शुरू करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, इरशाद मैम, वेलकम जी। इरशाद। ये बारिश की बूंदें भी बड़ी फनकार, वाह, ये बारिश की बूंदें भी बड़ी फनकार हैं, न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखती हैं, न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखती हैं, जब जब बरसती हैं, जब जब बरसती हैं, लिखती हैं कभी कार के शीशों पर, लिखती हैं कभी कार के शीशों पर मधुर सा कोई सफरनामा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। कार के शीशों पर मधुर सा कोई सफरनामा, कभी घरों की खिड़कियों से झांकते हुए, कभी घरों की खिड़कियों से झांकते हुए लिखती हैं कोई कथा, कोई व्यथा। वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब जी, बहुत
शुक्रिया शुक्रिया। वाह मैम, बहुत अच्छा, क्या कभी नजर, घरों की खिड़कियों से झांकते हुए लिखती हैं कोई कथा कोई व्यथा, ठहर जाती हैं कभी पत्तों पर, ठहर जाती हैं कभी पत्तों पर, पल दो पल, और रचती हैं कोई गीत नव जीवन का। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, खूबसूरत तस्वीर है, क्या बात। कभी छतों पर इकट्ठा होकर, कभी छतों पर इकट्ठा होकर बन जाती हैं कोई अनबूझ पहेली, कभी छतों पर इकट्ठा होकर बन जाती हैं कोई अनबूझ पहेली, कुछ बूंदें उतर आती हैं चेहरों पर। सुनिएगा इन पंक्तियों को कि कुछ बहुत अच्छा बूंदें, जी, क्या बात है, कुछ बूंदें उतर आती हैं चेहरों पर, तो खुशी और गम के आंसुओं के साथ घी खिचड़ी हो जाती है। अरे वाह, अरे वाह। कुछ बूंदें उतर आती हैं चेहरों पर, तो खुशी और गम के आंसुओं के साथ घी खिचड़ी हो जाती है। क्या कहने, बारिश में भीगते बच्चों संग कुछ पल उच्छृंखल हो जाती है। बारिश में भीगते बच्चों संग कुछ पल उच्छृंखल हो जाती हैं, और गिनती हैं जब कुछ जवां दिलों की धड़कने, और गिनती हैं जब कुछ जवां दिलों की धड़कने, तो जन्म लेती है एक और प्रेम कथा कहीं, तो जन्म लेती है एक और प्रेम कथा कहीं। कई मील का सफर तय कर, कई मील का सफर तय कर, क्या ये सिर्फ हमें छूने ही आती हैं? वाह वाह, बहुत अच्छा जी। कई मील का सफर तय कर, क्या ये हमें सिर्फ छूने ही आती हैं? एक ही पल की जिंदगी पाती हैं, एक ही पल की जिंदगी पाती हैं, कुछ अर्थ जाती हैं कुछ व्यर्थ जाती हैं। बहुत अच्छा जी, कमाल, पल की जिंदगी पाती हैं, कुछ अर्थ जाती हैं कुछ व्यर्थ जाती हैं, कुछ बूंदें मिल जाती हैं नदियों में सागर में। वाह क्या बात, कुछ बूंदें मिल जाती हैं नदियों में सागर में, पानी में ही मिल जाती हैं फिर से भाप बनकर, फिर से भाप बनकर आसमान में उड़ जाने को, फिर से वापस वही बूंद बनकर, फिर से वापस वही बूंद बनकर, एक पल की जिंदगी पाने को, एक पल की जिंदगी पाने को, जीवन बरसाने को, स्नेह बरसाने को, आशा और उमंग बरसाने को। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा आपकी शायरी, उम्दा आपकी कलम, बहुत अच्छी मोनिका। तो मैं तो यही कहूंगा कि तेरी नजरों में हमने क्या देखा, कभी कातिल तो कभी खुदा देखा, हाय वो अंदाज तेरे रुकने का, वक्त को भी हमने रुका रुका देखा, वक्त को भी हमने वेरी गुड, शाबाश। और थैंक यू मैम। मोनिका कटारिया मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप अपनी पोएम रिसाइट कर रही थी, आपके तसव्वुर में हम सब खो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कुछ लम्हों के लिए जो है वक्त है वो ठहर गया है। सो आपका एक बार फिर दिल से शुक्रिया। और अगला आमंत्रण जो मैं देने जा रहा हूँ वो हमारे हिंदुस्तान का जो बहुत ही फख्र योग, नामवर और रिनाउंड जो स्टेट है गुजरात, वहाँ से एक अहम शख्सियत हमारे दरमियान आज उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर सुमन शर्मा जी, उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अध्यापन का है, प्राध्यापक हैं, मगर उसके साथ साथ अपनी कलम के जरिए वो अच्छी अच्छी बातें, दिली इजहार जिनमें छुपा होता है, वो समय समय से अपने श्रोताओं के रूबरू करते रहते हैं। मैं उनका दिल से स्वागत करता हुआ उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएं और अपनी कलम के जरिए हमारी रूह को सरशार करें। डॉक्टर सुमन शर्मा जी, गुजरात से। शुक्रिया। मैं कविता कथा कारवां मंच का अभिवादन करती हूँ, और सारा स्क्रीन जो है वो सावन की रंग बिरंगी
घटाएं जैसे दिखाई दे रही हैं और बहुत सुंदर शुरुआत मोनिका जी ने की है। उनकी कविता जो है वो बरसात हम सबको भिगो गई है। मैं जसप्रीत जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस तरह से, हम कहाँ बैठे हैं और किस तरह से हमें दूर दूर से जोड़ती हैं समय समय पर। मैं आप सबका अभिवादन करते हुए एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है सावन। ज्यादा मैं इसका वर्णन ना करते हुए सीधी कविता पे आती हूँ। हाँ जी, इरशाद। मन मेघ मल्हार बन गाता है। मन मेघ मल्हार बन गाता है। आप जानते हैं कि मेघ मल्हार जो है वो राग है, वो जुड़े ही सावन से। बरसात का, सावन का मौसम सावन बनाता है। मौसम सावन बनाता है। अंबर का प्यार बनकर फुहार, अंबर का प्यार बनकर फुहार हरित धरा कर जाता है। अरे वाह, कर जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। प्रकृति सजती 16 श्रृंगार, प्रकृति सजती 16 श्रृंगार, मन वीणा के बजते तार, मन वीणा बजते तार। मैं सितार भी बजाती हूँ तो थोड़ा शायद संगीत का भी इसमें समावेश होता है। क्या कहने। उड़ उड़कर मंद बयारों से, उड़ उड़कर मंद बयारों से मही का आंचल लहराता है। कोयल की सुनकर मधुर तान, कोयल की सुनकर मधुर तान, मोर बने मन गाता गान। देख वसुधा की सुंदरता, देख वसुधा की सुंदरता, चांद कहीं छिप जाता है। बादलों के कारण चांद जो है वो बरसातों में नहीं दिखाई देता। देख वसुधा की सुंदरता, चांद कहीं छिप जाता है। अधर धरी बंसी कन्हैया। आप जानते हैं कि सावन, बरसात और राधा कृष्ण ये जो है एक दूसरे के साथ जैसे जुड़े हुए हैं। अधर बसे बंसी कन्हैया, धुन कोई मधुर सुनाता है। संग राधा के झूल हिंडोले, संग राधा के झूल हिंडोले, कान्हा मन को लुभाता है। वाह वाह वाह। में ही जो है वो जन्माष्टमी का त्योहार, झूले मेले, खिल उठता है जनमन, खिल उठता है जनमन, जब झूम झूम आता सावन। मेहंदी पायल कंगन की छन छन, मेहंदी पायल कंगन की छन छन। वाह। ये तीज त्योहार ले आता है, ये तीज त्योहार ले आता है। मन मेघ मल्हार बन गाता है, मौसम सावन बन आता है। मन मेघ मल्हार बन गाता है, मौसम सावन ले आता है। क्या कहना। थोड़ी सी पंक्तियां मैं अपने शहर की बारिश का हाल जरा लिखना, अपने शहर की बारिश का हाल जरा लिखना, हाल जरा लिखना, सावन का मिजाज जरा लिखना, इस साल के सावन का मिजाज जरा लिखना। क्या बात है। बागों में पड़े झूले फूलों के आए मौसम, बागों में पड़े झूले फूलों के आए मौसम, बंसी की मधुर धुन का राग जरा लिखना। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। नजारे, कुदरत के ये नजारे, श्रृंगार प्रकृति का, नई इन उम्मीदों का आगाज जरा लिखना, नई इन उम्मीदों का आगाज जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मौके का पूरा फायदा उठा लिया। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुमन शर्मा जी आपका। आप और एक बात कही थी, काफी दूर बैठे हैं हम। मैं ये कह रहा था कि वो कभी ऐसा महसूस ना करें कि दूर बैठे हैं, वो सभी हमारे दिलों में बैठे हैं। मैं कह रहा, मेरी बात आप आवाज सबको आ रही है? हाँ जी, आ रही है। रजनी मैम, डॉक्टर सुमन जी, थैंक यू। डॉक्टर सुमन जी, जी सुनाई दे रहा है। हाँ, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रकबा तुम्हारे गांव का मीलों सही तो क्या, रकबा
तुम्हारे गांव का, मीलों सही तो क्या रकबा हमारे दिलों का, 2 इंच भी नहीं, 2 इंच भी नहीं, 2 इंच। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो जब दिल से दिल सभी के जुड़े होते हैं, मन से मन जुड़े होते हैं, प्रेम भावना से सब जुड़े होते हैं, फिर वहाँ पे हदें सरहदें वो मायना नहीं रखती। तो हम हमेशा के लिए जो आपके आभारी हैं और आपका अभिनंदन करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगली आवाज जो मैं देने जा रहा हूँ, बहुत ही हमारे आदरणीय मैडम रजनी जी, जो कि उनका भी जो कार्य क्षेत्र है वो विद्या देना है, उसके साथ साथ जो है वो कलम के साथ अपने जज्बात अपने श्रोताओं के साथ साझा करते रहते हैं। और मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हुआ उनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि सावन के इस कवि दरबार की शोभा को बढ़ाने के लिए आपने जो कीमती वक्त निकाला है, हम उसका तहे दिल से हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो आइए अपनी कविता रचना के साथ हमारे साथ जुड़िए मैडम रजनी। पहले तो प्यार सत श्री अकाल सबनू मेरी। ਅੱਜ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫਲਕ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। तो मेरी कविता है, ये कविता मैं लिखी है ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸੱਜਣ ਛੱਡ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸੱਜਣ ਛੱਡ ਇਕੱਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਛਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਜੀ, ਛਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਜੀ, ਜਾਪਿਆ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਪਿਆ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ, ਹੋਇਆ ਸੁੰਨਾ ਮੇਰਾ ਚਾਰ ਛੁਫੇਰਾ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਸੁੰਨਾ ਚਾਰ ਛੁਫੇਰਾ ਜੀ, ਚੁੱਭਣ ਸੂਲਾ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ, ਚੁੱਭਣ ਸੂਲਾ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਰਾਵਾਂ, ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੈਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਜੀ, ਲੰਮੇਰਾ ਪੈਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਜੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਸਬਰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਆਸਾਂ, ਟੁੱਟਿਆ ਸਬਰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਆਸਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੱਠਣ ਬੈਠੀਆਂ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੱਠਣ ਬੈਠੀਆਂ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ, ਹੈ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੱਲਾ ਸਦਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵਡਭਾਗ ਮੇਰਾ ਜੀ। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। ਵਰਸੇਗਾ ਸਾਵਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਰਸੇਗਾ ਸਾਵਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਫੇਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਵੇਂਗਾ ਵਿਹੜੇ ਫੇਰਾ ਜੀ, ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਈਦ ਜਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦੀਦ, ਵਾਹ क्या कहने जी, ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬਨੇਰਾ ਜੀ, ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੇਰਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, ਤੁਸੀਂ रोशनी कर दी दिव्या नाल बनेरा सजा के। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी मैम आपकी दा। आपने मैं तो यही कहांगा कि पहली बॉल ते सिक्सर, तो ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸਾਵਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਹੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਮਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
गुजरात ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਕੁਲ क्षत्रिय जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ ਇਸ ਸਾਵਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। डॉक्टर गोकुल क्षत्रिय, गुजरात। वेलकम सर। साथ में मैं कविता कथा कारवा की संचालिका आदरणीय जसप्रीत कौर फलक का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने फिर से सावन की इस घटा में दोबारा हमें एक अवसर प्रदान किया। लास्ट टाइम भी हम लोग इस महफिल में शामिल हुए थे और मैंने एक कविता गुनगुनाई थी, थोड़ा उसको फिर से दोहरा रहा हूं मैं। सावन आए मन को भाए, सावन आए मन को भाए, दिल को कर दे रंगीन, शीत पवन चले, शीत पवन चल, मन घबराए, सावन आए मन को भाए, दिल को कर दे रंगीन। तो ये वाह वाह, बहुत अच्छा जी डॉक्टर गोकुल जी, क्या बात है, क्या कहने सर, क्या कहने उस समय की पुनरावृत्ति मैंने की है। हालांकि मैं गुजरात का रहने वाला नहीं हूँ जी। मेरी जो जन्मभूमि है वो, यानी मेरे पूर्वज जो हैं पहाड़ के हैं और किधर के? हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और यस, और यहाँ कर्मभूमि हमारी गुजरात की बन गई है। लास्ट 50 ईयर से हम अहमदाबाद में रह रहे हैं, लेकिन हमारी जो मीन्स नेटिव प्लेस वो उत्तराखंड साइड से है और वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पहाड़ और पर्वत में छाई हुई जो सफेद चादरें हैं, यस, अरे वहाँ का चावल, वहाँ की वनस्पति, क्या कहने, उत्तराखंड के तो क्या कहने। और आपके जरिए अब हमें गुजरात के साथ साथ उत्तराखंड देखने का भी मौका मिले। जी, हमें उत्तराखंड भी ले चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और छायावत के जो 4 स्तंभ हैं जी, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, तो हमारे यहाँ जो सुमित्रा पंत वो हमारे यहाँ की हैं। और यानी आप कुमाऊं से हैं, कुमाऊं से हैं आप। अब आपने ये भी बता दिया है, पता चल गया, गढ़वाली नहीं है, आप कुमाऊनी है। यस, तो ठीक, उनकी जो कविता है जैसे पर्वत प्रदेश में पावस, हाँ, उसका जो चित्र उन्होंने उपस्थित किया है जी, और उसी की तरह मैंने भी आज ये कविता सुबह ही लिखी है, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार है और साथ साथ में मैंने मानवीकरण भी किया है। तो आप सबके सामने खासतौर पर इस इजलास में बैठे हुए आदरणीय हमारे गुजरात के ही हैं, वो भी सुमन शर्मा जी, जो नजदीक हैं लेकिन अभी मीन्स कुछ दिनों पहले ही उनसे गुफ्तगू होती रहती है। अब पहले तो बहुत दूर थे लेकिन फिर हम भी पास आ गए हैं ये इसी मंच के माध्यम से। और आज आदरणीय मोनिका कटारिया जी, आदरणीय विभा कुमारिया, आदरणीय शैली बाधवा और आदरणीय धर्मेंद्र साहिब जी और आज जुड़े हुए रजनी जी, तो आप सबके सामने मैं अपनी एक रचना जो आज ही लिखी है पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पावस। ताजा ताजा। जी सर, आइए, वेलकम। हाँ जी, गौर फरमाएं। हरितमा लिए सुशोभित वसुंधरा, हरितमा लिए सुशोभित वसुंधरा, वसुंधरा, वन उपवन में खिले भांति भांति के फूल। हरितमा लिए सुशोभित वसुंधरा, वन उपवन में खिले भांति भांति के फूल। सावन की छाई घनघोर घटा, सावन की छाई
घनघोर घटा, धाराएं पकड़ बच्चे उमंग से रहे झूल। वाह वाह, धाराएं पकड़, हाँ धाराएं उमंग से पकड़, रहे झूल। हाँ बच्चे उमंग से रहे झूल। झूल झूल झूल, हाँ झूला झूला झूल रहे हैं। कजरारे गरजते काले काले बादल। वाह वाह वाह, क्या कहने, कजरारे काले काले बरसते बादल। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। कजरारे गरजते काले काले बादल, बादल गाए जाए मेघ मल्हार, गाए जाए मेघ मल्हार, मेघ मल्हार। डोल डोल नाच रही पीपल की पत्तियां, डोल डोल नाच रही पीपल की पत्तियां, चम चम करती चपला लगे नार। अरे वाह, चम चम करती, अलंकार है। वाकई वाकई, इनका जिक्र बाद में करेंगे, देखिए वाह। डोल डोल नाच रही पीपल की पत्तियां, चम चम करती चपला लगे नार। सावन आया झूम के, सावन आया झूम के, सौंधी सौंधी खुशबू लिए बहार। सावन आया झूम के, सौंधी सौंधी खुशबू लिए बहार। धानी चुनरिया ओढ़ अवनी, धानी चुनरिया ओढ़ अवनी, आज जैसे कर रही हो 16 श्रृंगार। क्या बात, क्या बात है, धानी चुनरिया, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। धानी चुनरिया ओढ़ अवनी, आज जैसे कर रही हो 16 श्रृंगार। गेंदा गुलाब चंदा चंपा चमेली, गेंदा गुलाब चंपा चमेली, चमेली, कमल कुनेर गुलमोहर से धरती लगे सलोनी। गेंदा गुलाब चंपा चमेली, कमल कनेर गुलमोहर से धरती लगे सलोनी, धरती लगे सलोनी। सलोनी। प्रगति रूप का अनमोल परिधान ओढ़े, प्रगति रूप का अनमोल परिधान ओढ़े, कण कण में डाल रही नवोन्वेष कोपले की टोली। वाह, कोपलों की टोली, टोली, यस। प्रकृति रूप का अनमोल परिधान ओढ़े, कण कण में डाल रही नवोन्वेष कोपलों की टोली, टोली। चंचल श्यामल कामिनी के, चंचल श्यामल कामिनी के, एक पल में उभरते उन्माद के नए नए भाव। ये बादलों के लिए है, सावन के लिए है। चंचल श्यामल कामिनी के, एक पल में उभरते उन्माद के नए नए भाव। अकमण अलसाए, अकमण अलसाए, अवसाद से भरे चेहरे। अकमण अलसाए, अवसाद से भरे चेहरे, देख रहे दिन में निशा रानी के रंगीन ख्वाब। देख रहे दिन में निशा रानी के रंगीन ख्वाब। पावस में झूम झूम कर, पावस में झूम झूम कर, हाँ पावस में झूम झूम कर, नाचे गाए जाए प्यार के पागल दीवाने। वाह वाह जी शुक्रिया। पावस में झूम झूम कर, नाचे गाए जाए प्यार के पागल दीवाने, गली गली ढूंढते फिर रहे अपनी चाहत के अजीम नजराने। वाह वाह। पावस में झूम झूम कर, नाचे गाए प्यार के पागल दीवाने, गली गली ढूंढते फिर रहे अपनी चाहत के अजीम नजराने। अंतिम अंतिम पंक्तियां हैं। विरह में पागल बलमा और बल्मी के लिए, बलमा और उनकी प्रिया के लिए, बल्मी के लिए। हाँ जी शुक्रिया जी। झमझम चले बाबरा बन पवन, झमझम चले बाबरा बन पवन, यहाँ वहां फिसलते जा रहे कीट पतंगे। झमझम चले बाबरी बन पवन, यहाँ वहां फिसलते जा रहे कीट पतंगे, प्रिया की चाहत में ससराते बलमा के कदम। प्रिया की चाहत में, हाँ प्रिया की चाहत में ससराते बलमा के कदम,
अगले पल न जाने कहाँ होंगे, अगले पल न जाने कहाँ होंगे, अगले पल न जाने कहाँ होंगे, हम शर्मिंदा ना होंगे, कल हो या ना हो हम यहीं होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोकुल जी आपका। जैसे कि आपने पहले कह दिया था कि सारे अलंकार आपने यूज किए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण, आपने जो सचमुच अपने जो जितने भी जो है मीटर्स जो आपने निभाए हैं वो काबिल एहतराम है, काबिल तारीफ है। हमने पूरा इसको एंजॉय किया और साथ साथ में जो आपकी अदायगी थी उसको भी एंजॉय किया। आपकी खुशी, आपके चेहरे से बरसते सावन को भी हमने एंजॉय किया। सो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं भविष्य में भी ऐसे ही अच्छी, लच्छेदार, संवेदनाशील और खूबसूरत रचनाओं के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और इसके बाद मैं अब आमंत्रण देने जा रहा हूँ उस शख्सियत को जिनका मेरी जाती जिंदगी में बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब जब भी हम मिले, जब जब भी हम एक दूसरे के रूबरू हुए, तो उनके चेहरे से छलकती जो ममता है, उनकी तरफ से, उनकी जानिब से जो मिला हमें आशीर्वाद, हमें मिला प्रेम, हमें मिली मोहब्बत, और हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें हर पल कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। द रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट अलॉन्ग विद जो अच्छे अंदाज और कलम की मलिका हैं, हमें उन पर बहुत नाज है। भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी कलमों के साथ सदा हम जुड़ते रहे। मैडम जसप्रीत जी, इस मिड में भी आप एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छी शख्सियतों के साथ हमको मिलाया है सभी को। और मैं अब ज्यादा उत्सुकता नहीं बढ़ाऊंगा आप सबकी, और पेशे खिदमत है आपकी नजर अपनी कलम के जरिए हमारे बहुत ही आदरणीय मैडम विभा कुमरिया। धन्यवाद धर्मेंद्र शाहिद। आपको पता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आपको कितना संयमित होके बोलना पड़ा। ये मोहब्बत शब्द कितना कटीला है, वाह, मालूम नहीं किस किस को कहाँ कहाँ मारता है। मोहब्बत एक अर्थ में, हाँ, मोहब्बत एक अर्थ में नहीं होती ना। आपने आदरणीय शब्द देके मोहब्बत कर ली, किसी ने कोई और शब्द देके मोहब्बत कर ली। मोहब्बत शाश्वत है। मोहब्बत जो है वो शाश्वत है, और वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के गुणों के साथ हो सकती है, किसी की काबिलियत के साथ हो सकती है। कोई ना कोई तो ऐसा गुण होता है जब आप किसी की अट्रैक्शन का कारण बनते हैं, और वो अट्रैक्शन जो है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, जितनी बार मंच पे आपके साथ मेरी मुलाकात हुई है, मैंने हर बार ये कहा है कि आप एनसाइक्लोपीडिया हैं। और अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी, मैं शायद भूल जाऊं, अपनी कविता पढ़ने से पहले ये कहना चाहूंगी, रजनी जी कविता पढ़ रही थी, और रजनी जी कविता पढ़ रही थी पंजाबी में, और आप पंजाबी के सागर में डूब गए, और उसके बाद आप भूल गए कि आप हिंदी में बोल रहे थे, और आपने अपना अगला जो आप आगे आवाज दी है कवि को, वो पंजाबी में आवाज दे दी, और वो महाराज गुजरात और कुमाऊं से थे। लेकिन देखो, भाषा कहीं बंधन नहीं बनती, अगर यही मोहब्बत, फिर यहाँ मोहब्बत, अगर मोहब्बत थी तो गोकुल जी को भी सब समझ आ गया, चाहे आप पंजाबी में बोले चाहे किस में बोले। और मैं इस बात से बहुत खुश होती हूँ कि आप जिसको आप भी आवाहन करते हैं, जिसको भी बुलाते हैं, वो मुस्कुराता हुआ आता है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सर, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। अपनी काबिलियत को बनाए रखिए, ठीक है। अभी जिस कविता को मैं पढ़ने जा रही हूँ, उस कविता का शीर्षक है सावन की रुत आ गई क्वेश्चन मार्क। कई बार ऐसा होता है, बार बारिश होती है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद हम ही लोगों के दिल में सब कुछ जानते बूझते लग रहा है कहीं सावन का महीना तो नहीं आ गया। तो मेरी कविता कुछ इसी तरह से है। कुछ डिस्टरबेंस सुनाई पड़ रही है अभी भी,
पर फिर भी मैं कविता कंटिन्यू कर रही हूँ। हमको आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है। थैंक यू। क्या सावन की रुत आ गई, बादलों की ओट से लेकर किरणों को साथ, बादलों की ओट से लेकर किरणों को साथ, कौन चला आया यहाँ, कौन चला आया यहाँ, अरे यह तो अंशुमाली है, जो सतरंगी झूले को, जो सतरंगी झूले को किरणों संग बांध झूला झूला रहा है। आ हम भी झूले सखी, आसमान को छूले सखी। पर सुन जरा पूछ तो इस अंशुमाली से, क्या सावन की रुत आ गई है? आ गई। वाह जी, क्या अंदाज है बयान, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। काले बादल भूरे बादल, काले बादल भूरे बादल, गरज गरज कर बरसे बादल, क्षितिज पार तुम भी देखो तो, क्षितिज पार तुम भी देखो तो, इंद्रधनुषी बन गया है झूला। आ हम भी झूला झूले सखीरी, आसमान को छूले सखीरी। पर रुक जरा पूछ इस इंद्रधनुष से, क्या सावन की रुत आ गई है? आ गई। वाह क्या अंदाज है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत थैंक यू। पल में गर्मी पल में सर्दी, धूप छांव की आंख मिचोनी, पल में गर्मी पल में सर्दी, धूप छांव की आंख मिचोनी, कदम पर फूलों की रस्सी, काना के होठों पर वंशी, मेघ मल्हार सुनाए राधा, हम भी झूला झूले सखीरी। पर रुक पूछ इस कदम्ब से, क्या सावन की रुत आ गई है? अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, परदेसी, धन्यवाद। परदेसी घर लौट आए हैं, मेहंदी चुनरी कंगन बिंदी, परदेसी घर लौट आए हैं, मेहंदी चुनरी कंगन बिंदी, पिहू पिहू का शोर मचाती, बादल बरसे मौसम सरसे, घर घर खुशियां बांटे पुरवाई, घर घर खुशियां बांटे पुरवाई। यस, आ हाथों पर मेहंदी रचा ले, आ हाथों पर मेहंदी रचा ले। पर सुन पूछ जरा इस परदेसी से, क्यों रह रह कर मन तरसे है, क्या सावन की रुत आ गई है? सावन की रुत आ गई। क्या बात है, व्हाट अ टर्निंग पॉइंट। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है। तो मेरे पास इतने अब अल्फाज नहीं है कि मैं मैडम विभा कुमरिया जी का की बात जो उन्होंने हमारे समक्ष रखी कविता के रूप में उसके लिए कह दूं। बस इतना ही कहूंगा कि अगर मैं मुंसिफ होता तो नंबर 100 के 100 देता, अगर मैं मुंसिफ होता तो नंबर 100 के 100 देता, नजाकत के अलग देता, लियाकत के अलग देता। वेरी गुड, जरा नवाजिश का शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे से किसी ने पूछा कि शाहिद भाई शायरी क्या होती है? थैंक यू मैम। किसी ने मेरे से पूछा कि शाहिद भाई शायरी की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने बोला भी डेफिनेशन इसकी तो एक लाइन में बड़ी आसानी से बयान कर सकते हैं। कहते आपकी नजर में क्या है? मैंने उनको बताया कि दिल से निकले जज्बात और दिल में उतरे जज्बात, वो शायरी होती है। तो आपके दिल से जो जज्बात निकले और सीधे हमारे जज्बात दिल में उतरे। और मैं ये भी बता दूं कि आपकी जो मोहब्बत है, मैं सदा ही आपके चेहरे से जो छलकती ममता है उसके रूप में मैं पाता हूँ, वही हमारी एनर्जी है, वही हमारा स्रोत है। तो धन्यवाद दिल से आपका, आपने कीमती समय दिया और इस सावन कवि दरबार की शोभा को आपने बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया मैम। इसके बाद मैं जो अगला पंजाबी में अगला सद्दा the next call है वो हाईली टैलेंटेड और एक संपूर्ण माँ, संपूर्ण कवित्री, संपूर्ण शख्सियत, आदमियत दा कद जिस शख्सियत ने बुलंद कीता है और बहुत थोड़े समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਥੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਮੈਡਮ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਧਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ सावन कवि दरबार की शोभा ਨੂੰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ। मैडम शैली वाधवा जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी। जैसे कि अभी विभा जी ने कहा है कि आपका जो इंट्रोडक्शन का ढंग है वो सबसे अलग है, सबसे निराला है, जो आपको एक अलग और एक अच्छी शख्सियत साबित करता है। तो आज मैं कहना चाहूंगी कि क्रिएटिव राइटर ग्रुप की तरफ से फिर से एक सावन कवि दरबार करवाया गया है, जिससे कि मेरी पिछले साल की यादें ताजा हो गई हैं। तो इसके लिए मैं जसप्रीत मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार हम सबको एकत्रित किया और सावन की यादें ताजा कर दी। तो सबसे पहले तो मैं एक नज्म जो हम सब अक्सर सावन में गुनगुनाते हैं उसकी दो पंक्तियां इजाजत चाहूंगी आप सभी से सुनाना चाहती हूँ। इरशाद कि हम सब वो सुनते होंगे अक्सर सावन के महीने में, ये नज्म हर कोई सुनता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। शुक्रिया, धन्यवाद इतनी मोहब्बत से सुनने के लिए। तो रंग भर दिया आपने, रंग भर दिया शैली में, रंग भर दिया। वाह, शुक्रिया शाहिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक गीत जो मैंने सबसे पहले सावन के लिए लिखा था तो वो तो मैं जरूर सुनाऊंगी, उसके बाद आगे मौका भी है, दस्तूर भी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गीत है कुछ हो तुम ख्वाब जैसे, कुछ हो तुम चांद जैसे, थोड़े से दर्द जैसे, थोड़े आराम जैसे, कुछ हो तुम ख्वाब जैसे, कुछ हो तुम चांद जैसे, सावन की सर्द फुहार से पहले प्यार में चढ़े खुमार, सावन की सर्द फुहार से पहले प्यार में चढ़े खुमार से, किसी मीठी याद जैसे ना भूल पाऊं वो बात जैसे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत तुम ख्वाब जैसे, मीरा के कृष्ण जैसे, राधा के श्याम जैसे, कुछ हो तुम ख्वाब जैसे, कुछ हो तुम चांद जैसे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैं बहुत बहुत शाहिद जी का धन्यवाद करती हूँ मुझे मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। तो एक जो मैंने अभी कल ही लिखी है, हाल ही में कविता लिखी है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी के साथ साझा करूंगी, तो इजाजत दीजिएगा। जी इरशाद में लिखा है कि सपने पूरे नहीं हुआ करते, सपने पूरे नहीं हुआ करते, खिड़कियों से झांकने वालों के सपने पूरे नहीं हुआ करते, शुक्रिया, खिड़कियों से झांकने वालों के आसमां पे हक उन्हीं का है, आसमां पे हक उन्हीं का है जो उड़ान भरा करते हैं।
बहुत अच्छा जी, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया मैम, और शुक्रिया जी। यार एक बार फिर से बोलिए। हाँ फिर से बोलूंगी कि सपने पूरे नहीं हुआ करते खिड़कियों से झांकने वालों के, आसमां पे हक उन्हीं का है जो उड़ान भरा करते हैं। आसमां पे हक उन्हीं का है जो उड़ान भरा करते हैं। और आगे लिखा है सुनिएगा कि बुझने नहीं देते चिंगारी अपने सीनों की, बुझने नहीं देते चिंगारी अपने सीनों की, और खामोशी से अपने मकसद को अंजाम दिया करते हैं। खामोशी से अपने मकसद को, शुक्रिया, अंजाम दिया करते हैं। आगे लिखा है कि थकते नहीं रुकते नहीं, गौर कीजिए शब्दों पर, रुकते नहीं, थकते नहीं रुकते नहीं, टलते नहीं झुकते नहीं, किसी भी बात पर, किसी भी सिचुएशन, जी, थकते नहीं रुकते नहीं, टलते नहीं झुकते नहीं। जवाब उन्हीं को मिलता है जो सवाल किया करते हैं, जवाब उन्हीं को मिलता है जो सवाल किया करते हैं। जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा जी। अंतिम 2 पंक्तियां कि ना जाने कितने घाव लगते हैं, ना जाने कितने घाव लगते हैं पत्थर को खुदा होने में, ना जाने कितने, क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया, क्या बात है। स्लो स्लो स्लो, थोड़ा स्लो बोलिए। बहुत अच्छा, अच्छा, मुझे लग रहा है लिख रही है बहुत अच्छा जी, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आनंद ले रही हूँ। थोड़ा स्लो बोलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच विभा जी, मैं आनंद ले रही हूँ। अरे वाह विभा, ठीक है कि ना जाने कितने घाव लगते हैं पत्थर को खुदा होने में, तोड़ने वाले ही अक्सर, गौर कीजिएगा कि तोड़ने वाले ही अक्सर बुत को तराशा करते हैं। आसमां पे हक उन्हीं का है जो उड़ान भरा करते हैं, आसमां पे हक उन्हीं का है जो उड़ान भरा करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से आप सबने सुना, मेरा दिल गदगद हो गया। तो आज चूंकि मुझे शाहिद जी को आमंत्रित करने का कार्यभार सौंपा गया है, तो अक्सर जैसे कि लेखकों की इंट्रोडक्शन दी जाती है, उनकी कितनी किताबें छप चुकी हैं, उनकी लेखन प्रतिभा कितनी है, वो किन किन मंचों पर कितना परफॉर्म कर चुके हैं, उनको कितने सम्मान मिल चुके हैं, वो कितने अच्छे कवि हैं, कितने अच्छे लेखक हैं, और मंच संचालन कैसा करते हैं, ये तो शायद हम सब जानते हैं शाहिद जी के बारे में, क्योंकि हम देख चुके हैं, हमें पता है। लेकिन जो बात आज मैं शाहिद जी के बारे में बताना चाहती हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये सब होने के साथ साथ वो कितने अच्छे इंसान हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। अभी देखिए, जैसे कि हम एक ही फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती है। तो उस दिन शाहिद जी से गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज के प्रांगण में एक कवि दरबार में पहली बार मिलना हुआ। उस दिन मंच संचालन का कार्यभार शाहिद जी कर रहे थे। एक से बढ़कर एक नामी कवि मंच पर सुशोभित थे, और उसी वक्त एक मिनट की सूची पहले से निश्चित थी। और उसी वक्त मेरे बेटे सुन्याश ने मुझे आकर कहा कि मम्मा, मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, आकर मुझे प्लीज मौका दीजिए। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने शाहिद जी से बात की कि अगर शाहिद जी हो सके तो प्लीज सूर्यांश को मौका दीजिए। लेकिन शाहिद जी के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतने महान कवियों के बीच में एक छोटे से बच्चे को एकदम से आमंत्रित कर लेना। लेकिन इन्होंने कुछ ही देर में सूर्यांश का नाम अनाउंस किया, और सूर्यांश ने मंच पर जाके परफॉर्म किया, और वो परफॉर्मेंस उसके लिए मील का पत्थर साबित हुई। तो मैं कहती हूँ कि बड़े बड़े लतीफे बोल लेने से, बहुत भाषाओं का ज्ञान होने से, या संगीत की बहुत समझ होने से कोई अच्छा एंकर नहीं बन जाता। मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है कि एक अच्छा एंकर होने के लिए ना, एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। तो शाहिद जी के सानिध्य में मुझे ये बात का अनुभव हुआ कि ये बहुत अच्छे इंसान है। तो ये मेरा आज का मेरा आमंत्रण शाहिद जी के लिए। वेलकम शाहिद। ठीक है जी, मैं अपनी गल करन तो पहला एक गल इत्थे करनी जरूरी समझदा हाँ कि जिद्दां शैली मैडम जी ने मैंने दस्सिया है कि उन्होंने सांझी कीती है गल के बेटे दे बारे जदों पोइम रिसाइट कीती गई सी ते लोगां दा ध्यान सीगा ते बेटे वल। मेरा जिहड़ा ध्यान सी वो शैली मैडम दीयां अखां दी नमी च सी। मैं उस मां दी जिहड़ी ममता नूं महसूस कीता है। मैं इसे करके जिहड़ा वर्ड मैं बोलिया सी कि भी एक संपूर्ण मां भी ने
ਸੰਪੂਰਨ ਕਵਿਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਵੈਲ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ तो तब था कि वो सुनते आकर कलाम मेरा, मजा तो तब था कि वो सुनते आकर कलाम मेरा, कासिद कहाँ से लाएगा ज़बां मेरी बयां मेरा, ज़बां बयां मेरी मेरा। बयां हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शाहिद। बहुत ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਮਾਈਟੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। तो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। तो सावन ਦੇ कवि दरबार ਨੂੰ समर्पित मेरी गजल आप जी ਦੇ रूबरू। गजल ਦਾ जो मतला है, नींदर मेरी ते पाबंदी लाउंदा है, नींदर मेरी ते पाबंदी लाउंदा है, सावन जिस पल जोबन उत्ते आउंदा है। वाह वाह, कमाल, बहुत बढ़िया। नींदर मेरी ते पाबंदी लाउंदा है, सावन जिस पल जोबन उत्ते आउंदा है। और शेर है कि चार चुफेरे नजरी आवे तू ही तू, चार चुफेरे नजरी आवे तू ही तू, तेरे बाजों दिल नू कुछ ना पाउंदा है, तेरे बाजों, क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, तेरे बाजों दिल नू कुछ ना पाउंदा है। और शेर है, फेर बड़ा कुछ मनफी हुंदा मेरे चों, फेर बड़ा कुछ मनफी हुंदा मेरे चों, भुलिया किस्सा जद कोई याद कराउंदा है, भुलिया किस्सा जद कोई बहुत याद। बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और शेर, शुक्रिया जी। कन्नी पैंदा जिस पल नगमा बुलबुल दा, कन्नी पैंदा जिस पल नगमा बुलबुल दा, आप मुहारे हमदम चेते आउंदा है, आप मुहारे हमदम चेते आउंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और डर जावा, वखरे जे किस्म दा शेर वेखियो, डर जावा मैं तक्कियां सुर्ख सवेरे नूं, डर जावा मैं तक्कियां सुर्ख सवेरे नूं, घुप हनेरा दिल दा दर्द वंडाउंदा है, घुप हनेरा दिल दा दर्द वंडाउंदा है। और खैंदे बुल्ले पौणा दे जद नाल मेरे, खैंदे बुल्ले पौणा दे जद नाल मेरे, तेरा मुखड़ा अखियां सामे आउंदा है, तेरा मुखड़ा, बहुत अच्छे, शुक्रिया जी, तेरा मुखड़ा अखियां सामे आउंदा है। और इस गजल दा जो है मक्ता है, कह दियो शाहिद ख्वाबां राही मिल जावे, कह दियो शाहिद ख्वाबां राही मिल जावे, केड़ी गल्लों इन्ना कहर कमाउंदा है, केड़ी गल्लों इन्ना कहर कमाउंदा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आप जी दा। मैं आप सब जी दा आभारी हां। मंच कविता कथा कारवां दी तरक्की लई सदा ही दुआगो हां। ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਲਕ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕਸ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
शुक्रिया शायद, और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मन संचालक हमेशा। थैंक यू। हुण ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਵਣ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਲਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਇਸ ਮੰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਹ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਵਤ ਸੁਖਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਵਣ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ। मैडम जसप्रीत कौर की फलक। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, बहुत ही खूब मन संचालन कर रहे हैं और आप सभी की मौजूदगी मुझे बेहद मोहब्बत का एहसास करा रही है। तो मैं चंद पंक्तियां बारिश के ऊपर, फिर अपनी एक कविता। प्यार की पहली बारिश कर, प्यार की पहली बारिश कर, हल्की हल्की बारिश कर, हरी भरी हो धरती सारी, हरी भरी हो धरती सारी, बस्ती बस्ती बारिश कर, बस्ती, वाह वाह, सारी नफरत बह जाए, सारी नफरत बह जाए, प्यार की सच्ची बारिश कर, तन मन भीगे बूंदों से मेघा इतनी बारिश कर। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी फरियाद, सुभान अल्लाह। अरे वाह मैम, क्या बात है। तन मन मेघा भीगे बूंदों से मेघा इतनी बारिश कर, मोर पपीहे जंगल बेले, मोर पपीहे जंगल बेले, कोयल कहती बारिश कर, फसलें महके फूल खिले, फसलें महके फूल खिले, आज तू ऐसी बारिश कर, वाह वाह। मुख धुल जाए पेड़ों के, मुख धुल जाए पेड़ों के, शबनम जैसी बारिश कर, फलक से अमृत तू बरसा दे, बहुत अच्छा जी, अमृत तू बरसा दे, प्यारा मिसरा, प्यारा मिसरा। बारिश कर, बारिश भीनी भीनी बारिश कर। अरे वाह। और मेरी कविता का शीर्षक है सावन की आहट। चिड़ियों की चूं, कोयल की कुंकुम, चिड़ियों की चूं, कोयल की कुंकुम, बादलों का घेरा और दिन में अंधेरा। हाँ, अरे वाह वाह, बादलों क्या विरोधाभास है। और दिन में अंधेरा, बिजली का चमकना, दिल का धड़कना। अरे वाह, क्या विवरण है, क्या विवरण। बिजली का चमकना, दिल का धड़कना, अल्हड़ की आहट, मिलने की चाहत। बहुत अच्छा जी, शानदार तशबीहात, क्या बात है। बिजली का चमकना, दिल का धड़कना, अल्हड़ की आहट, मिलने की चाहत, कितना अच्छा लगता है, एक सपना सा लगता है। अरे वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पपीहे का तरसना, पपीहे का तरसना, बूंदों का बरसना, खेतों में पानी, नदियों की जवानी। अरे वाह, कहाँ से लेकर आई हैं, वेरी गुड। हवा का लहरना,
बच्चों का टहलना, खूबसूरत नजारे किसी के इशारे। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जी, बेमिसाल, बेजोड़, बेमिसाल। बहुत शुक्रिया जी, लाजवाब, लाजवाब। हासिल हो, आप आज का हासिल हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। खूबसूरत नजारे किसी के इशारे, कितना अच्छा लगता है, एक सपना सा लगता है, ये सपना सा लगता है। ये बूंदों की सरगम, ये बूंदों की सरगम, ये गाता सा मौसम, अंबर का बरसना, धरती का मचलना, गोरी का संवरना, पैरों का थिरकना, गोरी का संवरना, पैरों का थिरकना, पनघट की बातें, वो मासूम रातें, अच्छा लगता है, एक सपना सा लगता है, सपना लगता है। वाह वाह वाह। और अंतिम बंद है कि तेरा संग पाकर, तेरा संग पाकर, तेरे संग गाकर, सभी गम भुलाकर, वाह, बात पाकर, सपना सच्चा लगता है। क्या बात, क्या बात, सच्चा लगता है, कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत मीठी, बहुत सरल, बहुत मीठी कविता, बहुत मीठी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया जी। और मैं विभा कुमरिया मैम से इल्तिजा करूंगी कि आप वोट ऑफ थैंक्स करें, कुछ धन्यवादी शब्द कहें। धन्यवाद जसप्रीत। जो आपने जिम्मेदारी मुझको दी है वो आसान जिम्मेवारी नहीं है। दरअसल जहां बैठा दिया आपने वो बहुत बड़ा काम है। इतने सारे कवियों को सुनना, और सुनने के बाद जब हम मस्ती में हैं तो किसी मस्त इंसान से कैसे चाह सकते हो आप कि हम सही बात कर पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है मैं क्या कहने वाली हूँ, लेकिन हाँ, तो इंसान जो बात कर देता है ना वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जसप्रीत, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने कविता कथा कारवां को एक परिवार की तरह बनाया हुआ है, एक परिवार की तरह जोड़ा हुआ है, जिसमें अगर हम महसूस करें, कविता कथा तो है ही, कभी कविता है कभी कथा है, लेकिन कारवां तो आपने बहुत जबरदस्त बनाया है। मालूम नहीं कहां से कहां तक ये कारवां पहुंच जाएगा, कितना लंबा काफिला बनेगा। भगवान से प्रार्थना है कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों और हम भी आपके साथ साथ चलते हुए, मालूम नहीं, जैसे नदी का एक बहाव होता है, समुद्र की तरफ जाना होता है, लेकिन नदी के बहाव में कितना कुछ बह जाता है, मालूम नहीं किस किस को अपने साथ बहा कर आप ले जाएंगी। तो मैं कविता कथा कारवां का तो सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। और आज सावन विषय को लेकर जो हम लोगों ने कवि दरबार सजाया, जो काव्य गोष्ठी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा तारीफ की बात अगर की जाए तो शुरुआत करना चाहूंगी धर्मेंद्र शाहिद जी का, क्योंकि उनका मंच संचालन एक तरीके से कंप्लीट मंच संचालन है, जहां पर किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप ध्यान लगाकर सुनिए, कान लगाकर सुनिए, 50 बार सुनिए, आप गलती नहीं पकड़ पाएंगे। तो इतना सलीकेदार, इतने तरीके से मंच का संचालन हर किसी के वश की बात नहीं है। तो धर्मेंद्र शाहिद, आप तो सबसे अलग हैं। और दूसरी बात, ये हम सबको कभी नहीं भूल, धन्यवाद सर, लेकिन ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान त्योहारों का देश है। आए दिन त्योहार मनाते हैं, मुस्कुराते हैं तो त्योहार हो जाता है, रोते हैं तो त्योहार हो जाता है, मिलन है तो त्योहार है, और अगर जुदाई है तो भी कोई ना कोई त्योहार है। मतलब हर वक्त त्योहार है, यानी हर मोमेंट पे हम लोग हंसते गाते मिलते हुए ही मिलेंगे, और यही हिंदुस्तानियों की खासियत है। इसी कारण भारत को कोई नहीं मिटा पाया। वो तो हमने, आपने सबने पढ़ा होगा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती, हाँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो यही बात है कि हमने अपने त्योहारों को और अपनी संस्कृति को जिंदा रखा।
और सबसे पहले मोनिका कटारिया जी, मोनिका कटारिया जी ने बरसात कविता बोली। बहुत ही अनुभव से लिखी हुई कविता थी। बारिश का वर्णन किया। कहने के लिए बारिश का वर्णन एक साधारण सी बात है, लेकिन देखिए बूंदों के लिए लिख रही हैं कि एक पल की जिंदगी पाती हैं, कुछ अर्थ पाती हैं, कुछ व्यर्थ जाती हैं, कुछ नदियों में मिल जाती हैं, कुछ सागर से जा मिलती हैं, अभी पानी बनती हैं और उसके पानी से मिलती हैं, फिर भाप बन के उड़ जाती हैं, फिर पानी बनकर बरसती हैं। यार आपके लिए तो ये कहना पड़ेगा कि आप का जो दृष्टिकोण है वो बहुत विस्तृत है। साइंस आपकी कविता में देखने को मिल गई, शब्द संयोजन आपका बहुत सुंदर था, और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि आपकी कविता जो है वो हमारे दिल को छू गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता थी मैडम आपकी, बहुत अच्छी कविता। शुक्रिया। और अगर ज्यादा टाइम होता ना तो मैं सच में और भी बहुत कुछ बोलती। एकदम एक एक लाइन किसी ना किसी अर्थ से जुड़ी हुई थी। डॉक्टर सुमन शर्मा जी, आपने अपने परिचय में कहा आप लुधियाना से हैं और इस समय गुजरात में हैं। एक अपनत्व ने जन्म ले लिया। और देखो कविता सुनाई सावन की, अंबर का प्यार बनकर फुहार धरती का आंगन हरा कर जाता है। शब्दों का चयन आपका ध्वन्यात्मक था, ध्वनि पैदा हो रही थी। जो आखिरी वाले शब्द थे ना उसमें ध्वन्यात्मकता मिल रही थी। लयबद्ध कविता थी आपकी, और भाषाई सौष्ठव तो कहने की बात है। इतनी सुंदर हिंदी, इतनी सुंदर समायोजना की कविता बहुत प्यारी थी और मन को लुभाने वाली थी। रजनी जी, आपने पंजाबी में कविता सुनाई। आपकी कविता नाजुक एहसासों से जुड़ी हुई है। आपने कहा कि आप पहली बार कविता पढ़ रही हैं, तो पहली बार जब आप कविता पढ़ रही हैं और इतनी सुंदर कविता पढ़ रही हैं, इतनी अच्छी अभिव्यक्ति कर रही हैं, तो देखिए धीरे धीरे जब आप इस क्षेत्र में और प्रयास करेंगी तो आप कितनी सफल कवित्री होंगी आप नहीं जानती। बिल्कुल आपकी हालत वही है। अगर आपकी ये पहली कविता है, आपकी हालत वही है कि कोई भी बीज नहीं जानता कि अंकुरित होने के बाद वो कितना बड़ा विशाल वृक्ष बनने वाला है। आपकी कविता है ना जानबूझ के, बहुत अच्छी, धन्यवाद। लेकिन मैं आपकी कविता ना पढ़ना चाह रही थी। आपने पंजाबी में बोला था, लेकिन मैं उस शब्दों को नहीं पकड़ पाई। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने विरह में के मूड में ये कविता लिखी है, जब नायिका को छोड़कर नायक गया हुआ है और वो नायक को याद कर रही है, यानी हीरोइन अपने हीरो को याद कर रही है, उसकी विरह वेदना उससे सही नहीं जा रही है। और गोकुल क्षत्रिय जी, आपने जब कुमाऊं का नाम लिया और जब सुमित्रानंदन पंत का नाम लिया और पर्वत प्रदेश में पावस कविता का नाम लिया, और उसके बाद जब आपने कविता को पढ़ा और उससे पहले गाकर अपनी कविता को सुनाया, तो माहौल एकदम मुलायम हो गया, क्योंकि आपका काव्य पाठ करना बहुत रसीला था। और इसके अलावा कितनी बड़ी बात है, हम जब कविता लिखते हैं, लिख देते हैं, लिखने के बाद पढ़ते हैं, लेकिन उसकी विवेचना के लिए नहीं रुकते। आपने स्वयं अपनी कविता की विवेचना की है। आप बता रहे हैं कि आपकी कविता में कौन से रस हैं, कौन से अलंकार हैं, आपने किन किन चीजों का प्रयोग किया है। लेकिन एक भूल गए आप, मानवीकरण के बाद पुनरुक्ति प्रकाश का भी आपने जी भर के प्रयोग किया है, और टोटल सुमित्रानंदन पंत बन गए आप तो, क्योंकि पल पल प्रकृति प्रवेश वगैरह वगैरह ऐसा तो वो सब सुमित्रानंदन पंत की कविता में था। शायद ये कुमाऊं का स्टाइल होता होगा। बिल्कुल आपने उसी ढंग की कविता लिखी है। अच्छा लगता है जब हम एक प्रांत से निकलकर दूसरे प्रांत में जाते हैं, तो धीरे धीरे हम सबका भी दृष्टिकोण, श्रोताओं का, क्योंकि इस समय हम श्रोता थे, श्रोताओं का दृष्टिकोण भी बढ़ता है। शैली वाधवा जी, कुछ हो तुम ख्वाब जैसे, दर्द जैसे, सावन की सर्द फुहार, पहले खुमार जैसा। अरे यार क्या क्या, कहाँ से ढूंढ के लाते हो, कहाँ से ढूंढ के लाते हो। और फिर कहते हो आप कि बुझने नहीं देते चिंगारी अपने सीने की, खामोशी को अंजाम दिया करते हैं अपने ख्वाबों से। एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है आपकी। कहाँ कहाँ से आप जोड़ती हैं, कहाँ कहाँ से शब्दों का चुनाव करती हैं। असलियत में जो आपकी कविता है वो यथार्थवादी कविता है। अब देखो आप कहती हैं
कि ना जाने कितने घाव लगते हैं पत्थर को खुदा बनने में। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है। आपकी ये लाइन पढ़ते ही जब मैंने कहा कि स्लो पढ़िए, स्लो पढ़ने का मतलब था मेरे दिल में महसूस हो रहा था यार वाकई में उस पत्थर को तराशने में कितनी हथौड़ियां, कितना कुछ ठग मैंने ठग वही ठग भाव लेके ठग लिखा, वही भाव मैं सोच के लिखा है। तो आपको इस बात पे खुश होना चाहिए कि आप बहुत सफल कवित्री बन गई हैं कि आपके भाव सुनने वाले के दिल में उसी तरह से जाके झकझोर रहे हैं। हाँ, उसी तरह झकझोर पाए जिस तरह से आपने कहना चाहा है। ठीक है, और आप इसी तरह लिखते रहिए, अपनी कलम को कहीं पर भी मत रोकिए, बस चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। अब शाहिद सर, वो तो पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस की महारत है उनको। कविता पढ़ रहे थे पंजाबी की, क्योंकि हो सकता है कि पंजाबी उनको ज्यादा भाती है और वो ये भी कह दें कि मैं तो पंजाबी हूँ, पंजाबी मैं भी हूँ, और इसलिए मैंने जानबूझ के ये कोशिश करी। नींदर मेरी ते पाबंदी लाउंदा है, सावन जिस पल जोबन उत्ते उतर आंदा है। मैं उस ढंग से नहीं प्रोनाउंस कर रही, लेकिन कम से कम पंजाबी तो मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है, मेरे को पंजाबी आती है। ठीक है, नींदर मेरी ते पाबंदी लांदा है, सावन जिस पल जोबन से उतर आंदा है, कन्नी पैंदा जिस पल नगमा बुलबुल दा। अरे यार, क्या एक छोटी सी चीज को लोग नजरअंदाज करके निकल जाते हैं और कवि कहां से कहां पहुंच जाता है। वो एक किसी ने कहा है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि। हाँ, और जो कवि है ना, उसकी अनुभूति इतनी तीव्र होती है कि वो बारिशों में संगीत ढूंढ लेता है, वो आंधी की आवाज में कोई गाना सुन लेता है, या कोई ऐसा दृश्य उसको महसूस होने लगता है जो क्रांतिकारी होता है। मालूम नहीं प्रकृति उसको कितनी शिक्षा देती है और कवि आगे आगे बढ़ता चला जाता है। और जसप्रीत कौर फलक, कारवां तो बनाया ही था, कारवां को आप रास्ता भी दिखा रही हो। आप तो जैसे कहते हैं ना, वो लैंप पोस्ट हो, आकाशदीप हो, सबके लिए प्रकाश कर रही हो। और जब अपनी कविता पढ़ती हो तो उस समय ऐसे लगता है कि आप धरती और आसमान को एक करना चाह रही हो। क्योंकि जब मैं कविता सुन रही थी आपकी, तो मुझे लगा कि आप बोलते बोलते सभी विषयों को एक साथ लेना चाह रही हैं, जो कि हर किसी की कलम नहीं कर सकती। आप कह रहे हो, प्यार की पहली बारिश का हल्की हल्की बारिश कर, सारी नफरत बह जाए, प्यार की सच्ची बारिश कर। कितनी बड़ी फरियाद है, सर्व मंगल की कामना हर किसी के वश की बात नहीं है। आज दुनिया स्वार्थी है, सब लोग धरती के मसीहा है। हर किसी को ये लगता है कि मुझसे ज्यादा दूसरे के पास क्यों है। और वहां पर जब आप अपनी कविता के माध्यम से ये कहती हैं कि प्यार की सच्ची बारिश कर, तो सारा का सारा माहौल प्यार में ही डूब जाता है। आप बहुत अच्छा लिखा, आपने बहुत अच्छा कहा, और आपके चेहरे पर भी मुस्कान दिख रही थी। इसके अलावा जो भी दिखाई दे रहा था, सभी के चेहरे मस्ती में डूबे हुए थे। मतलब कि टोटल मिला के अगर मैं कहूँ तो आज का जो कवि दरबार है, सावन की फुहारों में भीगा हुआ है। बहुत मस्त मौसम के बीच में किसी को भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि वो किसी बंदिश से बंधा है। इसी तरह के आयोजन कविता कथा कारवां बार बार करता रहे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। और कविता कथा कारवां की संयोजिका जसप्रीत कौर फलक और उसके सारे सहयोगी टीम, और आज के तारीख में जितने भी कवि शामिल हुए हैं, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया, हम लोगों को सुनाया और हमें भी सुनने का मौका दिया। इसी तरह मिलते रहेंगे, डाली रही तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।